वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रहरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में संस्कार के बारे में। ठीक है, संस्कार क्या होते हैं? ये एक तरीके का सोफिस्टिकेशन है, प्यूरिफिकेशन या फिर पवित्रीकरण होता है इंसान का। ये किसी भी पर्सन को एक क्वालिफाइड सिटीजन, एक बेहतरीन इंसान, बहुत ही अच्छा इंडिविजुअल बनाने के लिए ये सारे के सारे संस्कार जरूरी हैं और ये इंसान के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक चलते हैं। टोटल हमने देखे थे कि टोटल आपके स्टूडेंट्स 16 तरीके के संस्कार होते हैं। ठीक है, कितने संस्कार? अकॉर्डिंग टू ब्रह्मसूत्र 16 तरीके के संस्कार होते हैं आपके। जब इंसान गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक वो खत्म नहीं हो जाता अंत्येष्टि, तब तक लेकर जो है टोटल 16 संस्कार होते हैं। ठीक, ये था आपका संस्कार के बारे में। अब आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे मैरिज या फिर शादी जिस तरीके से होती थी आपके लेटर वैदिक पीरियड में या पोस्ट वैदिक पीरियड में, किस किस तरीके की शादियां होती थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड सेरेमनी, पवित्र सेरेमनी की तरह इसको देखा गया। 8 तरीके की शादियां होती थी: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्षा विवाह, प्रजापत्य विवाह या फिर मैरिज, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ठीक है, इन तरीके की टोटल 8 मैरिजेस का प्रावधान था। हमने पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से रिपीट होगा क्योंकि चीजें लगभग वही रहती है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक, तो ब्रह्म विवाह क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पवित्र ये विवाह माना जाता था, मोस्ट सेक्रेड। फादर क्या करता था? ग्रूम को अपने घर बुलाते थे और उसको अपनी पुत्री का हाथ देते थे। तरीके से सबसे ज्यादा पवित्र विवाह, एक तरीके से नहीं, एक्चुअली यही सबसे ज्यादा पवित्र विवाह था। ठीक, फिर देव या डिवाइन विवाह, इसमें एक यज्ञ जो है कंडक्ट कराते थे लड़की के पिता। ब्राह्मण जिनको जो यज्ञ परफॉर्म करते थे उनको अपनी डॉटर क्या दे देते थे? डोनेट कर दिया करते थे। इसको कहते हैं देव या डिवाइन मैरिज। फिर आर्ष विवाह आता था, इसमें क्या करते थे? द फादर ऑफ द गर्ल यूज्ड टू टेक फ्रॉम अ ग्रूम, एक तरीके से जो दूल्हा होता था उससे काऊ या बुल का पेयर लेते थे और अपनी पुत्री का विवाह उससे करा दिया जाता था। फिर आता है आपका प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या करते थे? फादर यूज्ड टू आस्क ब्राइड ग्रूम टू फुलफिल हिज ड्यूटीज बाय हैंडिंग द गर्ल ओवर टू द ग्रूम। क्या करते थे? दूल्हा दुल्हन से कुछ ड्यूटीज थी वो फुलफिल कराते थे लड़की के पिता और फिर अपनी पुत्री को ग्रूम को दे देते थे, दूल्हे को दे दिया करते थे। ठीक, ये था आपका प्रजापत्य विवाह। फिर आता है आपका असुर विवाह, इसमें एक तरीके से सेल ओरिएंटेड विवाह। ठीक, क्या करते थे? एक तरीके से बेचते थे। फादर क्या करते थे? अपनी लड़की का सेल करते थे उसके लिए कुछ प्राइस लेके। ठीक, आज के टाइम में भी गांव देहात में ये प्रथा बहुत ज्यादा है कि लोग लड़कियों को बचपन में ही सेल कर देते हैं एक झोपड़ी के लिए या कैसे भी तरीके के सामान के लिए। आज भी जो है लोग अपनी लड़कियों को सेल कर देते हैं। ठीक, फिर आता है गंधर्व विवाह, ये क्या थी? लव मैरिज थी। राक्षस विवाह क्या करते थे? किसी भी लड़की को किडनैप करके उससे शादी करने को राक्षस विवाह कहते थे। तो पिशाच विवाह, किसी का रेप करके जब उससे शादी हो जाती थी तब फिर उसको पिशाच विवाह कहते थे। ठीक, ये था आपका टोटल 8 तरीके का मैरिज सेरेमनी जो कि एग्जिस्ट करता था आपका पोस्ट या फिर लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक, अब आ जाते हैं पुरुषार्थ क्या होता है। पुरुषार्थ मतलब होता है स्टूडेंट्स डेजिग्नेट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। जिंदगी का मतलब क्या है? ठीक है, जिंदगी किस तरीके से क्या होनी चाहिए, पर्पस क्या है हमारे जीवन का, उसको क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ। ये कितने नंबर हैं? टोटल कितने होते हैं? ये 4 पार्ट्स के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कई लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ डिजिग्नेट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। जिंदगी का कारण, जिंदगी का पर्पस, मतलब बताता है पुरुषार्थ। ठीक, यह 4 भागों में डिवाइडेड है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड चतुर्वर्ण। इनको साथ में क्या बोला जाता है? चतुर्वर्ण बोला जाता है। वाइल धर्म, अर्थ, काम को क्या बोला जाता है? त्रिवर्ण। अब जिस तरीके से स्टार्टिंग के 3 वेदों को क्या बोलते थे? वेद त्रय। फिर आपको द्विज बोला जाता था, किनको? शूद्र को छोड़ के बाकी के जो 3 वर्ण हैं यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज। अब इसी तरीके से जो 4 आपके पुरुषार्थ है उनको हम इकट्ठा क्या बोलते हैं? चतुर्वर्ण। और धर्म, अर्थ और काम को, मोक्ष को छोड़ के हम बाकी तीनों को क्या बोलते हैं? त्रिवर्गा। ठीक, तो पुरुषार्थ क्या हो गया? डिजिग्नेट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का मूल मंत्र बताना, जो कि आपके 4 भागों में डिवाइडेड है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 को इकट्ठा क्या बोला जाता है? चतुर्वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चतुर्वर्ण।
और मोक्ष को हटा के धर्म, अर्थ और काम को इकट्ठा क्या बोला जाता है? त्रिवर्ग। ठीक, क्या बोला जाता है? त्रिवर्गा। ठीक है। फिर आता है आपका इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ यानी द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स स्टार्टेड इन द सूत्र पीरियड इटसेल्फ। कॉइन्स का, सिक्कों का सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ओल्डेस्ट सिक्का कौन सा था? आहत, आहत कहते थे उसको। ठीक है। दे वर मेनली मेड अप ऑफ सिल्वर। द मेन रीजन वॉज कॉलिंग दम आहत इज दैट दे वेयर मार्क्स ऑफ सन, मून, पीपल एक्सेट्रा। आहत क्यों कहते थे? आहत मतलब क्या हो गया? कोई भी सिल्वर की जो मान लीजिए सिक्का बनाया जा रहा है तो उस पर क्या करते थे? उस पर मोहर लगाते थे, उसको मार मार के उस पर मोहर लगाते थे आहत करके। ठीक है। तो इसी वजह से उसको आहत नाम दिया गया था। उस पर किस तरीके का मार्क होता था? सन का, सूर्य का, चंद्रमा का, लोगों का। ठीक है। ऐसे मार्क्स होते थे किन पे? कॉइन्स पे। और कॉइन्स कैसी होती थी? सिल्वर की। क्या कहते थे? आहत कहते थे। ठीक है। ये था आपका इकोनॉमिक लाइफ। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।